अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम माकुम आफरीन फातिमा मिन दौलतिल हिंद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी 8वीं वीडियो और इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम इस वीडियो में आप लोगों को, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में बताया है, कि अगर हमें कोई काम करना है और वो काम फिलहाल में होता है या फिर वो काम कंटिन्यू आप करते रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं अरबी जुबान में फ़िअल मुज़ारा, ठीक है ना। फ़िअल मुज़ारा यानी कि या तो वो हाल में वो काम चल रहा होता है या तो वो कंटिन्यू आपकी वो हैबिट होती है, आपकी वो आदत होती है। तो नाजरीन देखिए, जैसे कि हमने बताया था कि अरबिक लैंग्वेज में सेगे बहुत सारे होते हैं और यकीनन ये चीज अगर आप एक साथ पढ़ेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे मदरसों में ये गर्दान रटवाई जाती है, फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालता फ़ालना फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम फ़ालते फ़ालतुमा फ़ालतुन्ना फ़ालतु फ़ालना, ठीक है। आप सब रटते हैं इसको, हम सब इसको पढ़ते हैं, लेकिन अफसोस की समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। और अगर हमें बोलना होता है तो हमें ये नहीं समझ में आता कि वो करती है, वो नहाती है, वो जाता है, वो खाता है, हम खाते हैं, तुम खाते हो, तो हम इसको अरबिक लैंग्वेज में एक्सप्लेन कैसे करें। तो नाजरीन, ये यकीनन मुश्किल हो सकता है। अगर आप एक ही बार में सारे सिगे को समझना चाहेंगे तो यकीनन ये चीज आपके लिए मुश्किल हो सकती है। नामुमकिन तो नहीं है, अल्लाह की रहमत से अगर अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल हो सकती है, लेकिन यकीनन ये चीज काफी मुश्किल हो सकती है। तो नाजरीन देखिए, हम इसीलिए हमने सोचा, क्योंकि हम ऐसे भी अरबिक स्पीकिंग जब करवाते हैं ऑफलाइन, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जब उनको अरबिक स्पीकिंग करवाते हैं, तो हमने ये ऐसा हमें रियलाइज हुआ कि अगर हम एक एक सिगे को सबके सामने अगर रोज रखेंगे तो ये चीज स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत जल्दी उतर जाती है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी आप सीख भी जाएंगे। तो आप हमारी हर वीडियो देखने की कोशिश करें ताकि आप जो अरबिक लैंग्वेज बड़ी ही आसान तरीके से, बड़े ही आसान, ज्यादा आपको मेहनत भी कभी नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको बोलना है। शर्त यह है, कंडीशन ये है कि आपको बोलना है इंशाअल्लाहुल अज़ीम। तो हमने एक एक सिगा करके वीडियोस बनाना स्टार्ट किया और अभी हमारी 2 वीडियोस इस सिगे को लेके जा चुकी है। इसके पहले भी और वीडियोस हमारी अरबिक स्पीकिंग की है, आप लोगों को मिलेगी, लेकिन इसमें सिर्फ 2 वीडियो यानी कि जिसमें हमने सिगा वाहिद मुतकल्लिम इस्तेमाल किया है। फ़िअल मुज़ारा की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फ़िअल मुज़ारा सिगा वाहिद मुतकल्लिम, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं आती हूँ, जाती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, सोती हूँ, और नहनु वाला, अना और नहनु वाला का सिगा जो है वो हमने आप लोगों को बता दिया है। अब आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को सिगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर, सिगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर यानी कि कैसे। जैसे हम कहेंगे तुम खाते हो, तुम जाते हो, यानी एक कोई लड़का है, हम उससे बात कर रहे हैं, वो हमारे अब्बू भी हो सकते हैं, वो हमारा भाई भी हो सकता है, वो हमारे कोई भी रिश्तेदार में से भी कोई लड़का, मत लड़की की बात कर रहे हो, तो मैं उसे कैसे कहूंगी, तुम जाते हो, तुम खाते हो, तुम आते हो। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो कैसे कहेंगे। अच्छा, तो नाज़रीन देखिए, हम कहेंगे अंत तशरबो, अंत तशरबो, तुम पीते हो, अंत तनामो, तुम सोते हो। आप यकीन करें इंशाअल्लाह अगर एक एक सिगा आप पढ़ेंगे ना तो 100% बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीम। फिर अंत तज़हबो, तुम जाते हो, अंत तज़हबो, तुम जाते हो, अंत तक़ूमु, यानी तुम खड़े होते हो। कोई बैठा है, अब वो खड़ा हो रहा है, तो कैसे कहेंगे, अंत तक़ूमु, तुम खड़े होते हो। अंत तस्तयक़िज़ु, तस्तयक़िज़ु पहले है, अंत तनामु यानी तुम सोते हो, अंत तस्तयक़िज़ु, इस्तयक़ज़ फ़िअल माज़ी है, यस्तयक़ज़ फ़िअल मुज़ारा है, तो अंत तस्तयक़िज़ु, तस्तयक़िज़ु जब हम कहते हैं तो तस्तयक़िज़ु का मतलब होता है कि तुम उठते हो। किससे उठते हो, नींद से उठते हो ना। अच्छा, वरना नहद या नज़ो माने भी उठना होता है, लेकिन इस्तयक़ज़ा इससे इसका मतलब ये होता है कि नींद से जब कोई बंदा उठता है ना। क्योंकि नाज़रीन देखिए, हर लैंग्वेज में बोलने का अपना अपना एक उस्लूब होता है, एक तरीका होता है।
तो अब उठना अरबी जबान में कई चीज उठने के माने में आती है, जैसे नहदा यनहदु, कामा यकूमु, इस्तयक़ज़ा, ये सब उठने के माने में होती है, जगने के माने में, खड़े होने। लेकिन यहाँ पे जब जगने के माने में हम इस्तेमाल करेंगे उठना तो इस्तयक़ज़ा लगा देंगे, जब खड़े होने के माने में इस्तेमाल करेंगे हम तो कामा यकूमु लगाएंगे, और जब नहदा यनहदु भी कहीं इस्तेमाल होता है, धीरे धीरे आप लोगों को इंशाल्लाह बताएंगे। अच्छा नाज़रीन, तो हम कहेंगे अंता तरहलु, तुम जाते हो, अंता तमशी, तुम चलते हो, अंता तमशी। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखें, फेल मुजारा में हमेशा क्या होता है कि आपके आखिरी वाला जो हर्फ होगा, यानी वर्ड का जो फेल है, काम हो रहा है, उसके आखिरी में हमेशा 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 वम्मा होता है, यानी पेश होता है। अच्छा, अब जैसे अमशी में कहूं अना अमशी, तो अमशी में असल में यहाँ पे अमशियो नहीं कहेंगे, आप इसको अमशी कहेंगे, वो बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है या होती है और इसमें मुकद्दर होता है पेश, ठीक है ना, यानी छुपा हुआ होता है। बाकी हर जगह आप फेल मुजारा में बस इतना अपने माइंड में बैठा लीजिए कि फेल मुजारा में एक तो पहली चीज ये है कि जब सेगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर होगा तो वो हमेशा ता से शुरू होता है, अंता के बाद हमेशा ता से शुरू होता है और आखिरी में हमेशा पेश होता है। ये दो चीज का ध्यान रखें आप, ठीक। तो सल्ली, अंता तो सल्ली, तुम नमाज पढ़ते हो, अंता तहसुदु, तुम हसद करते हो, अंता तंजुरु, तुम देखते हो, कहेंगे अंता तक़रउ, तुम पढ़ते हो, क़रअ यक़रउ माने होता है पढ़ना, ठीक है ना। अंता तदरुसु, और क़रअ और दरस का मैंने फर्क बताया है पिछली वीडियो में आप लोगों को। अंत तदरुसु यानी कि तुम पढ़ते हो, जैसे मैं कहूँ अंत तदरुसु फिल मदरसा, तुम मदरसे में पढ़ते हो, और क़रअ यक़रउ यानी कि तुम किताब पढ़ते हो, ठीक है ना। अंत तक़रउ अल क़िस्सता, अंत तक़रउ अल कुतुब, ठीक, ओके। इसी तरीके से हम कहेंगे अंत तदखुलु, तुम दाखिल होते हो, ठीक है ना, जैसे अंत तदखुलु गुरफ़ता, तुम कमरे में दाखिल होते हो, ठीक है ना। अंत तखरुजु, तुम बाहर निकलते हो, यानी अंत तखरुजु, खरज यखरुजु माने होता है निकलना, अंत तखरुजु, तुम निकलते हो, अंत तलबिसु, तुम पहनते हो, अंत तलबिसु, तुम पहनते हो, अंत तखलउ यानी तुम निकालते हो, ठीक है ना। जैसे कोई कपड़ा अपना अगर चेंज करता है, निकालता है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं खला यखला, अंत तखला, तुम निकालते हो, अंत ततकल्लमु, तुम बात करते हो, अंत ततहद्दसु, तुम बात करते हो, ये भी तहद्दस यतहद्दस माने होता है बात करना, और तकल्लम यतकल्लम माने भी होता है बात करना, ठीक है ना। अंत तसरिकु, तुम चोरी करते हो, अंत तसरिकु, तुम चोरी करते हो, अंत तबीउ, तुम बेचते हो, कोई भी चीज हो, अंत तबीउ, तुम बेचते हो। इंशाल्लाह नाज़रीन, इसी तरीके से अगर आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आप लोगों को ये सारी चीजें जो बताए हैं ना, जिनके फेल को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, यानी अगर हमने कहा है अंत तसरिकु, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आगे हम क्या लगाएं, तो हम उसको भी इंशाल्लाह बताएंगे अल्लाह ने चाहा तो। अभी आप सेगा समझने की कोशिश कीजिए, अभी आप इस पे फोकस कीजिए कि हमें सेगे की पहचान कैसे होनी है। अगर हमें कहना है कि तुम या वो या मैं या हम, तो इसमें सबको अलग अलग तरीके से अरबिक लैंग्वेज में सीख कैसे सकते हैं। आप एक एक चीज हमारी एक एक वीडियोस को ध्यान से देखें, इंशाअल्लाह लाज़िम अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह ने चाहा तो आपको जरूर 100% बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान तरीके से घर पे बैठे बैठे अरबिक लैंग्वेज आ जाएगी। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, सेगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर का मतलब क्या हुआ। सेगा तो जानते हैं, सेगा तो आप समझते ही हैं, यानी कि जो भी अलग अलग तरीके से बोलने का, वो ये तुम मैं हम, तो वो चेंज होता है, वो सेगा अलग अलग सेगा होता है। सेगा वाहिद, वाहिद यानी एक, मुज़क्कर यानी आदमी, यानी वो आदमी के जिनस से, यानी मेल हो, फीमेल ना हो, मेल हो, ठीक है ना। मुज़क्कर हाजिर यानी वो शख्स हाजिर है, हाजिर होगा तभी तो आप उससे बात करेंगे। तुम करते हो, तुम जाते हो, तुम नहाते हो, ठीक है ना, तुम धुलते हो, अंत तग़सिलु,
तुम दिलते हो, तो आज जब सामने वाला बंदा हाजिर होगा तभी तो आप उससे कहेंगे कि तुम ये काम करते हो, इसीलिए इसको कहते हैं सेगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर। और इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप लोग को अगर इस तरह की और भी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जो है इसको सब्सक्राइब करें और जुड़े इस चैनल से। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपको बहुत सारी इस्लामिक नॉलेज मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर वीडियोस इस्लामिक चीज़ों को लेकर मसले मसाइल पूछने हैं अगर आपको, तो बहुत सारे जो है मसाइल भी हमने इसमें बयान किए हैं हमारी और सारी वीडियोस में। तो इंशाअल्लाह हम सब अल्लाह के रज़ा के लिए इल्म दीन सीखेंगे और फिर सीख कर हम दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।